Most welcome to our channel. A lot of thanks for your support. आज हम लोग भारत का भूगोल की सामान्य जानकारी को देखेंगे। फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है इसमें सामान्य जानकारी। भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में है और ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आप इसको मान सकते हैं। ऐसे इसको याद कैसे रखेंगे, तो 8 डिग्री यहाँ पे और यहाँ पे 68 डिग्री, ये दोनों में आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा है, कुछ सिमिलरिटी। तो 68 में से यानी 68 में से आप 60 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा और 37 में से 97 में से अगर 60 घटाते हैं तो 37 आ जाता है। तो 68 में 8 घटाने पे जो आएगा वही 97 में 37 घटाने पे आता है। इस कॉमन जो सिमिलरिटी है ना, उससे आप याद रख सकते हैं इसको। नाउ सेकेंड, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच उत्तरी अक्षांश के मध्य है। अगर ये भारत का मैप है तो ये जो अपर पार्ट है ऊपर से लेके नीचे तक, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो विस्तार है, ये जो हमारा अंडमान निकोबार भी है पार्ट वो वाला, वहाँ से लेके ऊपर तक के विस्तार के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। अक्षांशीय विस्तार जो है 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच उत्तरी अक्षांश के मध्य हमारा संपूर्ण भारत आता है। अब आगे देखते हैं भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखें तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। अब तो ये पहला देश बन चुका है, चाइना को भी क्रॉस कर चुका है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े 6 देश हैं, जैसे रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। 8वां बड़ा देश जो है अर्जेंटीना है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। कितना है? भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है, जबकि इसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। 17.5% है। 17.5% ये विश्व की जनसंख्या की है। 2011 की जनगणना के अनुसार ये बताया गया है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े जो देश हैं वो हैं चीन, अब तो भारत 1 नंबर पे है, दूसरे नंबर पे चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया। ये 2011 की जनगणना के अनुसार ये लिखा हुआ है, इसीलिए चीन को पहले नंबर पे रखा गया है। फिर ब्राज़ील है इंडोनेशिया के बाद, पाकिस्तान उसके बाद, फिर बांग्लादेश एवं रूस। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार जो है 3214 किलोमीटर 3214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम में विस्तार जो है 2933 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर है। इसके तटीय भाग की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है, परंतु मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई जो है 6100 किलोमीटर है। समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार जो है 12 समुद्री मील तक है। 12 समुद्री मील तक। भारत के 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं की लंबाई अब देखते हैं। तो देश है, लंबाई है, सीमा से संबद्ध भारतीय जो राज्य हैं, केंद्र शासित जो प्रदेश हैं। बांग्लादेश पहले नंबर पे है, बांग्लादेश। तो 4096.7 किलोमीटर लंबाई है इसकी सीमा की। सीमा से संबद्ध जो देश सीमा से संबद्ध जो भारतीय राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम। चीन दूसरे नंबर पे 3488 किलोमीटर लंबाई है। लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। पाकिस्तान तीसरे नंबर पे है 3323 किलोमीटर। राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात और पंजाब से सटे हुए हैं। चौथे नंबर पे नेपाल है 1751 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, ये सब सीमा से लगे हुए
स्टेट्स हैं। 5वें नंबर पे म्यांमार है 1643 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड इससे सटे हुए हैं। 6ठे नंबर पे भूटान। भूटान का किलोमीटर कितना है 699 किलोमीटर से सटा हुआ है। असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम इससे सटे हुए हैं। अफगानिस्तान 7वें नंबर पे है 107 किलोमीटर से टच में है। और लद्दाख पाक अधिकृत जो है पीओके हमारा वो टच में है। कुल टोटल 15,106.7 किलोमीटर भारत जो है सब देशों से कनेक्टेड है। भारत के कुल 16 राज्य जो हैं वो पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं। भारत के 16 राज्य जो हैं वो पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं। भारत की जलीय सीमा जो है यानी समुद्री सीमा से संबद्ध 7 देश भी हैं, जो पाकिस्तान है, मालदीव है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है। तो भारत की जलीय सीमा समुद्री सीमा से संबद्ध 7 देश हैं, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। अब आगे है पड़ोसी देशों से लगा सबसे लंबा संबद्ध राज्य। तो देश कौन सा है हमारा, बांग्लादेश से सबसे लंबा संबद्ध राज्य कौन सा है, पश्चिम बंगाल है। किलोमीटर कितना होगा 2216.7 किलोमीटर। नेपाल से सबसे बड़ा जो राज्य लगा हुआ है, सटा हुआ है संबद्ध, ये उत्तर प्रदेश है 651 किलोमीटर। म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश 520 किलोमीटर। भूटान से असम 267 किलोमीटर। पाकिस्तान से राजस्थान 1170 किलोमीटर। चीन से अरुणाचल प्रदेश 1080 किलोमीटर। भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे जो देश हैं वो हैं बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। 3 ही देश ऐसे हैं जो जल और स्थल सीमा से लगे हुए हैं, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वो है इंदिरा पॉइंट। यह बृहत निकोबार द्वीप में स्थित है। पहले इसका नाम पिगमिलियन पॉइंट था। यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो इंदिरा कॉल है, जो जम्मू कश्मीर में है। पश्चिमी बिंदु सर क्रीक यानी गुजरात में है। और पूर्वी बिंदु जो है किबुतु वो अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट देखते हैं कोलाबा पॉइंट। कोलाबा पॉइंट मुंबई में, पॉइंट कालीमेरे तमिलनाडु में एवं पॉइंट पेड्रो जाफना यानी श्रीलंका के उत्तर पूर्व में है। भारत एवं चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत एवं चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। यह रेखा 1914 में शिमला में निर्धारित की गई थी। भारत एवं चीन की सीमा को 3 सेक्टरों में बांटा गया है। आगे देखते हैं नोट में क्या है। कराकोरम रेंज भारतीय उपमहाद्वीप एवं चीन के मध्य एक जल विभाजक बनाती है, वाटर डिवाइडर है। 70 किलोमीटर लंबा यह ग्लेशियर जो है कराकोरम में सबसे लंबा है और धरती पर ध्रुवों को छोड़कर दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। इसे तीसरा ध्रुव भी इसीलिए कहा जाता है। भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है। भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है जो 1896 ईस्वी में सर डुरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। अब यह रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच में है। नेक्स्ट है भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है जो 15 अगस्त 1947 को सर सी जे रेडक्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी। भारत और नेपाल के मध्य काली नदी सीमा बनाती है। भारत और नेपाल के मध्य काली नदी जो है वो सीमा बनाती है। पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार से अलग करती है। पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार से अलग करती है। दक्षिण में श्रीलंका भारत के पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। पाक जल डमरू मध्य में ही राम सेतु स्थित है। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम जो समुद्री पड़ोसी देश है वो इंडोनेशिया है, जो निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप जो ग्रेट निकोबार है के दक्षिण में स्थित है। भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है, जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर 5 राज्यों यानी उत्तर प्रदेश,
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से गुजरती है। यह आठ राज्यों से होकर जाती है। कौन कौन से राज्य हैं? तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नोट में क्या है? बघेलखंड के पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। कहाँ काटती है? बघेलखंड के पठार पर। पृथ्वी की चुंबकीय जो विषुवत रेखा है दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से गुजरती है। पृथ्वी की चुंबकीय जो विषुवत रेखा है दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से गुजरती है। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित जो देश हैं कौन कौन से हैं? भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है और भूटान है। सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा जो राज्य है वो हमारा उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। इसकी सीमा 8 राज्यों, कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जो जिनसे इनकी सीमा लगी हुई है? उत्तराखंड। 8 राज्यों में पहला जो है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, फिर है हरियाणा, फिर है राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार से लगी हुई है। उत्तर प्रदेश की सीमा जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से भी लगी हुई है। उत्तर प्रदेश की सीमा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से भी लगी हुई है। भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है। भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की जो है तटरेखा सर्वाधिक लंबी है जो 1663 किलोमीटर है। इसके बाद आंध्र प्रदेश की तटरेखा जो है लंबी है। भारत के 9 राज्य तटरेखा से लगे हैं। ये राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ें यानी भूगोल पढ़ते हैं तो एटलस से रिलेट करिए, बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा उसको याद रखना। ये सारी बातें अगर आप मैप के थ्रू देखिएगा, एटलस के थ्रू देखिएगा तो बहुत आसान हो जाएगा इसको याद करना। याद नहीं करना पड़ेगा, एकाएक दिमाग में वो सेट हो जाएगा, वो अपने आप खुद से सेटल हो जाएगा। नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है बनाने वाले राज्य कौन से हैं? नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य जो हैं वो हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम। बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जो राज्य हैं कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम। पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एवं सिक्किम की सीमाएं बांग्लादेश से नहीं मिलती है। ध्यान रखना है, बांग्लादेश से ये इनकी सीमाएं नहीं मिलती हैं। पाकिस्तानी सीमा से लगे जो 3 भारतीय राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? तो राजस्थान है 1170 किलोमीटर, गुजरात 506 किलोमीटर और पंजाब 425 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है पूर्व में म्यांमार से, पश्चिम में भूटान से, उत्तर में चीन से मिलती है। यानी अरुणाचल प्रदेश 3 देशों से किससे घिरा हुआ है? पूर्व में म्यांमार से, पश्चिम में भूटान से और उत्तर में चीन से। सिक्किम की सीमा जो है नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। सिक्किम का भी सेम है कि 3 देशों से मिलकर ये मतलब अपना बॉर्डर बनाता है। सिक्किम की सीमा नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। तीन ओर बांग्लादेश से घिरा राज्य जो है त्रिपुरा है। 3 से आप याद रख सकते हैं, 3 मीन्स 3 होता है, तो 3 ओर से बांग्लादेश से ये घिरा हुआ भी है। त्रिपुरा जो है वो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। केवल उत्तर पूर्व में यह असम और मिजोरम से जुड़ा हुआ है। एक चार्ट भी दिया हुआ है यहाँ पे, तो वो क्या है? भारत के प्रमुख दर्रे हैं और राज्य या केंद्रशासित प्रदेश जहाँ पे वो है। कराकोरम दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर। जोजिला दर्रा कहाँ है? लद्दाख में। आदिल दर्रा लद्दाख में है। पीर पंजाल दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में है। बनिहाल दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में है। बुर्जिल दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर में है। सिपकिला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में। बारालाचाला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में। लीपू लेख दर्रा जो है वो उत्तराखंड में। माना दर्रा जो है उत्तराखंड में। नीति दर्रा उत्तराखंड में। नाथुला दर्रा जो है सिक्किम में।
जेलेपला दर्रा सिक्किम में, बोमडिला दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में, यांग्याप दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में, दीफू दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में, और लास्ट जो है तुजू दर्रा वो मणिपुर में है। संकोश नदी असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। संकोश नदी जो है असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। यांग्याप दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है यांग्याप दर्रे के पास भारत में प्रवेश करती है। जो जिला दर्रे का निर्माण जो है सिंधु नदी द्वारा, सिपकिला का निर्माण सतलज नदी द्वारा एवं जेलेपला का निर्माण तीस्ता नदी द्वारा हुआ है। इंपॉर्टेंट है। लद्दाख में स्थित कराकोरम दर्रा जो है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। लद्दाख में जो स्थित कराकोरम दर्रा है वो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। 5624 मीटर है इसकी ऊंचाई। यहाँ से चीन को जाने वाली एक सड़क भी बनाई गई है। यहाँ से चीन को जाने वाली एक सड़क बनाई गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A जो है लेह को जोजिला से, यानी लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ देता है। रोहतांग दर्रा जो है कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश की लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है। रोहतांग दर्रा जो है कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश की लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है। यह मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है। इस दर्रे का पुराना नाम जो है भृगु तुंग था। बुर्जिल दर्रा जो है श्रीनगर से गिलगित को जोड़ती है। बारालाचाला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश एवं लद्दाख को जोड़ती है। बनिहाल दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। बनिहाल दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। जवाहर सुरंग इसी दर्रे में है, यानी बनिहाल दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है और जवाहर सुरंग जो है इसी में स्थित है। यह देश का सबसे छोटा दर्रा है, ध्यान रखना है। तुजू दर्रा जो है भारत, मणिपुर एवं म्यांमार को जोड़ता है, यानी भारत के मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। कौन सा दर्रा? तुजू दर्रा। सिपकिला जो दर्रा है शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। बारालाचाला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश एवं लद्दाख को जोड़ती है। जीवित जर पुल जो है वो मेघालय में पाया जाता है। ये लिविंग रूट ब्रिज कहा जाता है। जीवित जर पुल ये मेघालय में पाया जाता है। नोट में क्या है? मेघालय के खासी जनजाति जो हैं के लोग रबर ट्री नामक पौधों के जड़ों का अनुवर्धन कर वो उनको बढ़ा लेते हैं। इन्हें जलधारा के आर पार सुदृढ़ जो है पुलों में रूपांतरित कर देते हैं, जिसे ही जीवित जड़ पुल कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इसे जिंग केंग इरो कहते हैं। 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कन्याकुमारी में मिलते हैं। 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट जो है कन्याकुमारी में ही मिलते हैं। भारत में रामेश्वरम के निकट धनुषकोडी और श्रीलंका में तैल या मन्नार के बीच समुद्र में डूबी हुई जो प्रवाल द्वीप है, प्रवाल द्वीप की एक रेखा है जिसे राम सेतु या आदम का पुल कहा जाता है। जाफना तमिल बहुल शेष श्रीलंका से एलिफेंटा दर्रे द्वारा जुड़ा हुआ है। जाफना जो है तमिल बहुल क्षेत्र है, से श्रीलंका से एलिफेंटा दर्रे द्वारा जुड़ी हुई है। अब है नेक्स्ट हमारा टॉपिक भारत का भौतिक स्वरूप। भारत का भौतिक स्वरूप। देश के कुल क्षेत्रफल के 10.7% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियां हैं जिनकी ऊंचाई जो है समुद्र तल से कितनी है? 2135 मीटर या उससे अधिक है। 305 मीटर से 2135 मीटर की ऊंचाई वाली पहाड़ियाँ 18.6% पे है भूभाग पर फैली हुई है। 43% जो है 43% भूभाग पर विस्तृत मैदान का विस्तार है। भौतिक रचना या धरातल के स्वरूप के अनुसार, भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा गया है। उत्तरी पर्वतीय मैदान, दूसरा है विशाल मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार और चौथा है मरुस्थलीय प्रदेश और पांचवा है समुद्र तटीय मैदान। भूवैज्ञानिकों के मतानुसार जहां आज हिमालय पहाड़ है वहां टिथिस नामक उथला समुद्र था। भूवैज्ञानिकों के मतानुसार जहां आज हिमालय पहाड़ आप देखते हैं वहां टिथिस नामक उथला समुद्र था। भारत हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक सिद्धांत प्लेट विवर्तनिकी यानी प्लेट टेक्टोनिक्स है। हिमालय की पर्वत श्रेणियां प्रायद्वीपीय पठार की ओर उत्तल और तिब्बत की ओर अवतल हो गई है।
उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 प्रमुख समांतर पर्वत श्रेणी क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। ट्रांस हिमालयन क्षेत्र, इसके पहला जो है ट्रांस हिमालयन क्षेत्र है, इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर आदि पर्वत श्रेणियां आती हैं। K2 या गॉडविन ऑस्टिन जो है 8611 मीटर है। काराकोरम की सर्वोच्च चोटी है जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, यानी गॉडविन ऑस्टिन या K2 जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नोट में क्या है, काराकोरम तथा लद्दाख के बीच नुब्रा घाटी है। काराकोरम और लद्दाख के बीच जो है नुब्रा घाटी है जो बागानों, बैक्टीरियन, ऊंटों और अपने मठों के लिए प्रसिद्ध है। कश्मीर हिमालय जो है करेवा के लिए प्रसिद्ध है, जहां जाफरान की खेती की जाती है। करेवा चिकनी मिट्टी या दूसरे पदार्थों का हिमोड यानी मोरैन पर मोटी परत के रूप में जमाव है। बृहत हिमालय में जोजिला, पीर पंजाल में बानिहाल, जास्कर श्रेणी में फोटुला और लद्दाख श्रेणी में खरदुंगला जैसे दर्रे स्थित हैं। कश्मीर हिमालय क्षेत्र में ही मीठे जल की झील डल झील और बुल्लर झील एवं खारे जल की झील पैंगोंग सो और सोमोरिरी स्थित है। यानी मीठे जल की दो झील है कश्मीर हिमालय में, डल और वुलर, और खारे जल की जो झील है वो पैंगोंग सो और सोमोरिरी, ये दोनों हैं। वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा और चरार ए शरीफ जैसे तीर्थस्थल जो है कश्मीर या उत्तरी पश्चिमी हिमालय में ही स्थित है। अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं। तो हिमाद्री अर्थात सर्वोच्च या बृहत हिमालय, यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है एवरेस्ट नेपाल में है, इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कॉमेट, नामचा बारवा आदि इसके कुछ महत्वपूर्ण शिखर हैं। बृहद हिमालय लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होती है। तीसरा पार्ट क्या है, हिमाचल श्रेणी अर्थात लघु या मध्य हिमालय। इस श्रेणी में पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागटिवा एवं महाभारत श्रेणी हैं। बृहद एवं लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू एवं कांगड़ा की घाटियां मिलती हैं। यहाँ अल्पाइन चारागाह है जिन्हें कश्मीर घाटी में मर्ग यानी गुलमर्ग और सोनमर्ग तथा उत्तराखंड में वोगियाल या पयार कहा जाता है। शिमला, कुल्लू, मनाली, मंसूरी, दार्जिलिंग आदि लघु हिमालय में ही हैं। वृहत हिमालय की घाटियों में भोटिया प्रजाति के खानाबदोश लोग रहते हैं जो ग्रीष्म ऋतु में ऊपर बुग्याल में चले जाते हैं और शरद ऋतु में नीचे घाटियों में लौट आते हैं। प्रसिद्ध फूलों की घाटी इसी पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब इसी इलाके में स्थित है। ये सारे तीर्थस्थान इसी इलाके में स्थित हैं। दार्जिलिंग एवं सिक्किम हिमालय क्षेत्र में तेज बहाव वाली तीस्ता नदी बहती है। कैसी बहाव वाली है? तेज बहाव वाली। और कंचनजुंगा जैसी ऊंची चोटी और गहरी खाइयां पाई जाती है। इन पर्वतों के ऊंचे शिखरों पर लेपचा जनजाति रहती है। कौन सी जनजाति? लेपचा जनजाति रहती है। यहाँ की प्राकृतिक दशाओं जैसे कि मध्यम ढाल, गहरी एवं जीवाश्म युक्त मिट्टी, संपूर्ण वर्षा का होना और मंद शीत ऋतु होने के कारण अंग्रेजों ने यहाँ चाय बागान लगाए थे। ये सारा रीजन था कि चाय बागान क्यों इधर लगाया गया था। नोट क्या है? लघु हिमालय शिवालिक से मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होती है। फोर्थ पार्ट हिमालय का शिवालिक अर्थात निम्न या बाह्य हिमालय, यह हिमालय का नवीनतम भाग है। शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच कई घाटियां हैं जैसे काठमांडू घाटी, पश्चिम में इन्हें दून या द्वार कहते हैं। जैसे देहरादून सबसे बड़ा दून है और हरिद्वार जो है शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं। जैसे में देहरादून सबसे बड़ा दून था और हरिद्वार था।
अब शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं। हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन, हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन। सिडनी बुरार्ड नामक भूगर्भ शास्त्री ने नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किया है, जो निम्न है। पहला जो है वो है पंजाब कश्मीर हिमालय, जो 560 किलोमीटर में है, सिंधु नदी व सतलज नदी के बीच, सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच जो है ये है। कुमाऊं हिमालय जो 320 किलोमीटर है, ये कहाँ से कहाँ तक है, तो सिंधु से स्टार्ट किए थे तो सिंधु से सतलज तक पहुंच गए। अब सतलज से स्टार्ट करके काली नदी तक जाना है, जो कुमाऊं हिमालय होगा। नेपाल हिमालय जो है 800 किलोमीटर जो है काली पे कंप्लीट हुआ था यहाँ, तो काली से फिर स्टार्ट करेंगे काली नदी से तीस्ता नदी के बीच। फिर असम हिमालय है 720 किलोमीटर, तो फिर तीस्ता पे कंप्लीट हुआ था, तो अब तीस्ता से स्टार्ट होगा तीस्ता नदी से दिहांग नदी के बीच। यानी स्टार्ट किए थे सबसे शुरू में सिंधु नदी से लेके दिहांग नदी तक, हम लोग पार्ट बाय पार्ट में इसको बांटे थे। पहला पार्ट था सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच, फिर दूसरा था सतलज नदी से काली नदी के बीच, तीसरा था काली नदी से तीस्ता नदी के बीच, और चौथा है तीस्ता नदी से दिहांग नदी के बीच। नौ अब क्या है, कश्मीर हिमालय में वैष्णो देवी मंदिर, अमरनाथ गुफा एवं चरारे शरीफ मुस्लिम तीर्थस्थल जो है ये सारे स्थित हैं। कुमाऊं हिमालय जो है मुख्य रूप से उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसकी महत्वपूर्ण चोटियां हैं नंदा देवी, कॉमेट, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ, बंदरपूछ। उत्तराखंड में फूलों की घाटी, दून एवं द्वार घाटी भी कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत ही आता है। हिमालय की सभी ऊंची चोटियां नेपाल हिमालय के अंतर्गत ही आती है। पश्चिम से पूर्व की ओर इनका क्रम कैसे है, तो सबसे पहले होगा धौलागिरी, फिर होगा अन्नपूर्णा, फिर होगा एवरेस्ट, फिर होगा मकालू, फिर होगा कंचनजंगा। तीसरे में एवरेस्ट, फिर फोर्थ में मकालू, फिर फिफ्थ में होगा कंचनजंगा। यानी ये पश्चिम से पूर्व की ओर इनका क्रम था। अरुणाचल प्रदेश की 4 प्रमुख पहाड़ियां जो है वो है डाफला, मीरी, अहोड़ एवं मिसमी। यह नाम स्थानीय जनजातियों के नाम पर रखे गए हैं। अब नेक्स्ट क्या है, भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित पहाड़ियां जो कि हिमालय के अंतर्गत आती हैं निम्न हैं। कौन कौन से हैं, पटकोई बोम अरुणाचल प्रदेश में, नागा पहाड़ियाँ जो नागालैंड में है, लेमाटोल पहाड़ियाँ जो मणिपुर में है, और मीजो पहाड़ियाँ जो मिजोरम में है। लेमाटोल के पश्चिम स्थित बराइल की पहाड़ियाँ जो है असम में है। खासी पहाड़ी पर ही मेघालय की राजधानी शिलोंग एवं चेरापूंजी स्थित है। खासी पहाड़ी पर ही मेघालय की जो राजधानी है शिलोंग वो है, और चेरापूंजी भी यही है। मेघालय राज्य में पश्चिम से पूर्व की ओर गारो, खासी एवं जयंतिया की पहाड़ी स्थित है। मेघालय राज्य में पश्चिम से पूर्व की ओर जाना है, पश्चिम से पूर्व की ओर गारो, खासी और जयंतिया, यानी इस डायरेक्शन में है। गारो पहले होगा, फिर खासी होगा, फिर जयंतिया की पहाड़ियाँ स्थित हैं। इन पहाड़ियों के नाम भी स्थानीय जनजातियों के नाम पर ही रखे गए हैं। गारो, खासी एवं जयंतिया जो है कि पहाड़ियों को सम्मिलित रूप से शिलोंग का पठार कहते हैं। शिलोंग की पठार जो है हिमालय का हिस्सा नहीं है, ध्यान रखना है, शिलोंग का पठार हिमालय का हिस्सा नहीं है। शिलोंग पठार के उत्तर पूर्व में असम राज्य जो है में रेंगमा एवं मिकीर की पहाड़ी पाई जाती है। ये पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय भारतीय पठार का हिस्सा है। अरावली की पहाड़ियाँ जो है राजस्थान राज्य में है। अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ है, तो राजस्थान राज्य में है। यह सबसे पुरानी प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानों से बनी है। ये सबसे पुरानी मानी जाती है। किस काल की है, प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानों से बनी है। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट आबू है। सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू है, और माउंट आबू पर स्थित जो चोटी है वो सबसे ऊंची है गुरु शिखर। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित जो है गुरु शिखर है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अरावली के पश्चिमी ओर से लूनी नदी निकलती है। लूनी नदी कच्छ के रण में गायब हो जाती है। लूनी नदी अरावली के ही पश्चिम की ओर से निकलती है, और लूनी नदी जो है कच्छ के रण में जाके गायब हो जाती है। अरावली के पूर्व की ओर बनास नदी निकलती है।
वैसी नदी जो ज़मीन में ही लुप्त हो जाती है उसे द रिवर ऑफ एफेमेरल, एफेमेरल का मतलब होता है मे फ्लाई, मतलब गायब हो जाना। तो इसीलिए लूनी नदी जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, द रिवर ऑफ एफेमेरल कहते हैं। मालवा का पठार जो है पश्चिमी मध्य प्रदेश एवं दक्षिण पूर्व राजस्थान राज्य में है। यह ज्वालामुखीय चट्टानों का बना हुआ है। इससे चंबल और बेतवा नदी निकलती है। विंध्याचल का पठार जो है झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं दक्षिण पूर्व राजस्थान राज्य में है। विंध्याचल के पठार के बारे में पढ़ रहे थे। यह झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं दक्षिण पूर्व राजस्थान राज्य में है। यह परतदार चट्टानों का बना है। विंध्याचल पर्वतमाला जो है उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। अब है मैकाल पठार के बारे में। तो मैकाल पठार जो है छत्तीसगढ़ में है। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, 1036 मीटर है। यह पुरानी चट्टानों का बना एक ब्लॉक पर्वत है। कैसा पर्वत है? यह पुरानी चट्टानों से बना एक ब्लॉक पर्वत है। इसके पश्चिम की ओर से तीन नदी है जो इसके पश्चिम, दक्षिण और उत्तर से निकलती है, ध्यान रखना है। पश्चिम की ओर से जो है नर्मदा निकलती है, उत्तर की ओर से जो है सोन नदी निकलती है और दक्षिण की ओर से जो है महानदी निकलती है, ध्यान रखना है। इसलिए अमरकंटक जो है ये सर्वोच्च जो शिखर है इसका, मैकाल पठार का, अमरकंटक बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। और ये ब्लॉक पर्वत है। पश्चिम की ओर से नर्मदा नदी, उत्तर की ओर से सोन नदी और दक्षिण की ओर से महानदी निकलती है। अब आगे क्या है? छोटा नागपुर स्थित रांची का पठार संप्राय मैदान का उदाहरण है। छोटा नागपुर में स्थित जो रांची का पठार है वो संप्राय मैदान का उदाहरण है। छोटा नागपुर पठार को ही भारत का रुर यानी खनिज भंडार की दृष्टि से यह भारत का सबसे संपन्न क्षेत्र कहा जाता है। यानी भारत का रुर इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे खनिज भंडार की दृष्टि से बहुत ज़्यादा ये संपन्न है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ जो है, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश राज्य में है। ये ज्वालामुखीय, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश राज्य में है। ये ज्वालामुखीय चट्टानों से बनी हुई है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है धूपगढ़ी है जो 1350 मीटर है, जो महादेव पर्वत पर स्थित है। इसके पूर्वी हिस्से से ताप्ती नदी निकलती है। दक्कन का पठार जो है वो महाराष्ट्र राज्य में है। यह ज्वालामुखीय बेसाल्ट चट्टानों का बना है। क्या चीज़ से बना है? ज्वालामुखीय बेसाल्ट चट्टानों का बना है। यह काली मिट्टी का क्षेत्र है। इस पठार के ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी क्यों इंपॉर्टेंट मानी जाती है? तो काली मिट्टी में हम लोग, काली मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए बहुत ही अच्छा मिट्टी माना जाता है। तो इस पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है। इस पठार का एक भाग जो है उत्तर पूर्व में भी देखा जा सकता है। यह पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व में कम ढाल वाला है। यह पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है। ये किस पठार की बात कर रहे थे? दक्कन का पठार जो महाराष्ट्र राज्य में थी। 9, इसके बाद क्या है? धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में जो है, यह परिवर्तित चट्टानों से बना है। कैसे चट्टानों से? परिवर्तित चट्टानों से बना है। इस पठार के पश्चिमी भाग में बाबा बुदन की पहाड़ी तथा ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है। तो धारवाड़ पठार जो है जो कर्नाटक राज्य में है, इसके पश्चिमी भाग में बाबा बुदन की पहाड़ी और ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं। पश्चिमी घाट यह पर्वत ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी की अंतरिक्ष तक लगभग 1600 किलोमीटर में विस्तृत भ्रंश कगार है। इसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई जो है उत्तर से दक्षिण, ध्यान रखना है, उत्तर से दक्षिण की ओर उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। जैसे जैसे आप उत्तर से दक्षिण की ओर आएंगे, यानी ऊपर से नीचे आएंगे भारत के मैप में, तो ये क्या होगा? भारत के मानचित्र में ऊपर से नीचे आएंगे तो उत्तर से दक्षिण की ओर जाने में उत्तरोत्तर बारी बारी से ये बढ़ने लगती है, धीरे धीरे बढ़ते जाती है। पश्चिम घाट से उत्तर में गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में गिर की पहाड़ियाँ मिलती हैं जो एशियाई सिंह के लिए विख्यात है। यानी गिर की पहाड़ियाँ जो है वो क्यों फेमस है? एशियाई सिंह के लिए बहुत विख्यात है। पश्चिम घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है, जो कि गोवा से गुजरती है, सह्याद्री को 2 भागों में विभाजित करती है। एक भाग होता है उत्तरी सह्याद्री
और दूसरा भाग होता है दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री की ऊपरी सतह पर बेसाल्ट लावा का निक्षेप है। कौन से लावा का निक्षेप है? बेसाल्ट लावा का निक्षेप है। वहीं दक्षिणी सह्याद्री में आर्कियन युग की ग्रेनाइट तथा नीस चट्टानों से बना है। वहीं दक्षिणी सह्याद्री जो है आर्कियन युग की ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से बना है। उत्तरी सह्याद्री एवं दक्षिणी सह्याद्री दोनों जो है कि सर्वोच्च शिखर क्रमशः महाराष्ट्र में काल सुबाई जो कि 1664 मीटर है और कर्नाटक में कुद्रेमुख जो 1892 मीटर है। महाबलेश्वर 1438 मीटर उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी है। महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु जो है विल्सन पॉइंट कहलाता है। आर्थर सीट पॉइंट जो है आर्थर सीट पॉइंट, नीडल होल पॉइंट, एलिफेंट पॉइंट जिसे कहते हैं, महाबलेश्वर में ही स्थित है। महाबलेश्वर से 5 नदियां यानी कृष्णा, सावित्री, वेन्ना, गायत्री एवं कोयना निकलती है। अब नेक्स्ट क्या है? दर्रे से गुजरने वाले प्रमुख रेल एवं सड़क मार्ग। दर्रे से गुजरने वाले प्रमुख रेल एवं सड़क मार्ग। पहला जो दर्रा हमारा है थालघाट दर्रा, दूसरा है भोरघाट और तीसरा पालघाट। तो पहला जो दर्रा है वो थालघाट दर्रा। थालघाट दर्रे से मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल एवं सड़क मार्ग गुजरती है। मुंबई से नागपुर से होते हुए कोलकाता रेल एवं सड़क मार्ग है। भोरघाट दर्रे से तो मुंबई से पुणे, पुणे से बेलगांव, बेलगांव से चेन्नई रेल एवं सड़क मार्ग है। पालघाट का तो पालघाट दर्रे से गुजरने वाले जो प्रमुख रेल और सड़क मार्ग कौन से हैं? तो कालीकट से होते हुए त्रिचूर और त्रिचूर से होते हुए कोयम्बटूर और इंदौर, ये रेल और सड़क मार्ग जाते हैं। पश्चिमी घाट के दर्रे जो उत्तर से दक्षिण की ओर हैं, उत्तर से दक्षिण मतलब इंडिया के मानचित्र में ऊपर से नीचे की ओर दर्रा है, ऊंचाई दिया हुआ है और किसके बीच है? तो थालघाट जो है थालघाट 580 मीटर ऊंचाई की है और नासिक एवं मुंबई के बीच का संपर्क मार्ग है। भोरघाट क्या है? 630 मीटर की ऊंचाई है, मुंबई और पुणे के बीच का संपर्क मार्ग है। पालघाट 305 मीटर, कोयम्बटूर और कोचीन के बीच का संपर्क मार्ग है। शेनकोटा 280 मीटर, तिरुवनंतपुरम एवं मदुरई के बीच का संपर्क मार्ग है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो ये तमिलनाडु में है, जो एक ब्लॉक पर्वत है। कैसी पर्वत है? ब्लॉक पर्वत। यह मुख्यतः चार्नोकाइट पठार से बनी हुई है। इसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा 2637 मीटर है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। उटकमंड इसी पहाड़ी पर है। तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी के दक्षिण भाग में पालघाट है। तमिलनाडु राज्य में ही नीलगिरी के दक्षिण भाग में पालघाट है। पालघाट गैप पश्चिम एवं पूर्वी घाट का मिलन स्थल है। पालघाट गैप जो है वो पश्चिम एवं पूर्वी घाट का मिलन स्थल है, अर्थात पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर नीलगिरी की पहाड़ी स्थित है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर ही नीलगिरी की पहाड़ी स्थित है, जो कि किस राज्य की बात कर रहे हैं? तमिलनाडु राज्य की। इसके पार फैली जो कार्डमम यानी इलायची की पहाड़ियां हैं वो पश्चिमी घाट का विस्तार मानी जाती है। इसके पार फैली कार्डमम की पहाड़ियां पश्चिमी घाट का विस्तार मानी जाती है। नेक्स्ट क्या है? अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अनैमुदी, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। नोट क्या है? अनैमुदी 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। अनैमुदी 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। यहाँ से 3 पहाड़ी श्रृंखलाएं 3 दिशाओं में जाती हैं। दक्षिण की ओर इलायची यानी कार्डमम की पहाड़ियाँ, उत्तर की ओर अन्नामलाई की पहाड़ियाँ तथा उत्तर पूर्व की ओर पालनी की पहाड़ियाँ हैं। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल जो है कोडाइकनाल तमिलनाडु पालनी पहाड़ी में ही स्थित है। सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य के सलेम में अवस्थित है। सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तमिलनाडु राज्य के सलेम में अवस्थित है।
भारत के पश्चिमी तट को निम्न भागों में बांटा गया है। गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र कोंकण तट कहलाता है। भारत के पश्चिमी तट को निम्न भागों में बांटा गया है। पहला जो तट है वो क्या है? गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र कोंकण तट कहलाता है। दूसरा क्या है कि गोवा से कर्नाटक के मंगलुरु तक का तटीय क्षेत्र जो है केनरा तट कहलाता है। तीसरा क्या है? मंगलुरु से कन्याकुमारी तक का जो तटीय क्षेत्र है उसको मालाबार तट कहते हैं। इसके बाद क्या है? भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह हैं कांडला जो गुजरात में है, मुंबई जो महाराष्ट्र में है, मार्मागोआ जो गोवा में है, मंगलुरु जो कर्नाटक में है, कोच्चि जो केरल में है, न्यावासोबा जो महाराष्ट्र में है। सालसेट द्वीप पर स्थित मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर है। सालसेट द्वीप पर स्थित जो मुंबई है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर है। मालाबार तट पर अनेक पश्च जल हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में कयाल कहा जाता है। किस तट की बात हो रही है? मालाबार तट पर अनेक जो है पश्च जल हैं जिसे स्थानीय भाषा में कयाल कहते हैं। कयाल मछली पकड़ने और अंतः स्थलीय नौकायन के लिए प्रयोग किया जाता है और पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। केरल में हर वर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी वलामकाली नौका दौड़ होती है का आयोजन होता है पुन्नामदा कयाल में किया जाता है। केरल में हर वर्ष जो है प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी वलामकाली यानी नौका दौड़ का आयोजन जो है पुन्नामदा कयाल में ही किया जाता है। पूर्वी घाट उत्तर में महानदी उड़ीसा की जो है पूर्वी घाट उत्तर में महानदी यानी उड़ीसा से दक्षिण में वैगाई नदी तमिलनाडु में जो है तक लगभग 1131 किलोमीटर में फैला है। यानी पूर्वी घाट उत्तर में महानदी से शुरू होकर दक्षिण में वैगाई नदी तक जाती है जो 1131 किलोमीटर में फैला है। महानदी कहाँ की नदी है? उड़ीसा की, और वैगाई नदी तमिलनाडु की। यह उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर गुजरती है। यह पश्चिमी घाट पर्वत से कम ऊंचा है। ध्यान रखना है, पश्चिमी घाट पर्वत से कम ऊंचा होता है पूर्वी घाट का पर्वत। इसके बाद क्या है? इसके अंतर्गत उड़ीसा का महेंद्रगिरी, आंध्र प्रदेश का नल्लामलाई, पालकोंडा एवं बेलीकोंडा तथा तमिलनाडु का पचामलाई एवं शिवराय की पहाड़ियाँ शामिल हैं। ये पूर्वी घाट की बात हो रही थी। पूर्वी घाट सतत रूप से नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट। पूर्वी घाट जो है लगातार नहीं है, सतत रूप से नहीं है और महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा अपरदित है। मतलब ये इस पर्वतों को, ये नदी जो है पूर्वी घाट को, ये सारी नदी जो है काट के वो बीच बीच से तोड़ देते हैं। इनका निर्माण जो है कैम्ब्रियन काल में वलित पर्वत यानी फोल्ड माउंटेन के रूप में हुआ है। कुडप्पा भूसन्नति के आधार पर हुआ है। इनका निर्माण जो है, इसका निर्माण कैम्ब्रियन काल में वलित पर्वत के रूप में कुडप्पा भूसन्नति के आधार पर हुआ है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची जो चोटी है झिंडागड़ा 1690 मीटर है जो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है। इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है आंध्र प्रदेश राज्य में अरमाकोंडा जो 1680 मीटर है, जबकि इसकी तीसरी सबसे ऊंची चोटी जो है उड़ीसा में महेंद्रगिरी 1501 मीटर की चोटी है। कुछ स्रोतों में महेंद्रगिरी को ही सबसे ऊंचा शिखर बताया गया है। तमिलनाडु के जवारी पहाड़ियाँ के दक्षिण पूर्वी ढलान पर चंदन के जंगल हैं। चंदन जो लकड़ी होता है ना, चंदन के पेड़ होते हैं, उनका जंगल है। कावेरी एवं पेन्नार नदी के बीच, ये इसका पोजीशन कहाँ है? तो कावेरी एवं पेन्नार नदी के बीच की जगह है। पूर्वी घाट के कांटेदार झाड़ियों से ढके क्षेत्रों में दुर्लभ प्रजाति की पक्षी जो है जेर्डन कोर्सर पाई जाती है। आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में पूर्वी घाट में कोयले की खदानें ज़्यादा मिलती हैं। पूर्वी घाट में कोयले की खदानें ज़्यादा मिलती हैं। जावरी और शिवराय पहाड़ियाँ के आगे पूर्वी घाट पश्चिमी घाट में विलीन हो जाता है। जावरी और शिवराय पहाड़ियाँ के आगे क्या होता है? पूर्वी घाट जो है पश्चिमी घाट में विलीन हो जाता है। भारत के पूर्वी समुद्री तट को निम्न भागों में बांटा गया है।
पहला जो भाग है वो क्या है, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का तट, वो कोरोमंडल तट कहलाएगा। फिर है कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक का तट क्या कहलाएगा, गोलकुंडा तट कहलाएगा। गोदावरी डेल्टा से लेकर उत्तरी तटीय भाग तक क्या कहलाएगा, तो उत्तरी सरकार तट कहलाता है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित जो प्रमुख बंदरगाह हैं वो कौन कौन से हैं, पारादीप जो कि उड़ीसा में है, कोलकाता जो पश्चिम बंगाल में है, विशाखापत्तनम जो आंध्र प्रदेश में है, चेन्नई, तूतीकोरिन एवं एन्नौर जो है ये तीनों तमिलनाडु में है। विशाखापत्तनम बंदरगाह जो है डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है। विशाखापत्तनम बंदरगाह जो है डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है। पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख लैगून हैं पुलिकट जो चेन्नई में है, चिल्का जो पुरी में है, और कोलेरू जो आंध्र प्रदेश में है। लैगून होता क्या है, तो समुद्र क्षेत्र में तटीय क्षेत्र का पानी स्थल भाग में घुस जाता है। समुद्र क्षेत्र में तटीय क्षेत्र का पानी जो है स्थल भाग में घुस जाता है और धीरे धीरे बालू का अवरोध खड़ा कर देने पर स्थलीय क्षेत्र का जलीय भाग समुद्र से अलग हो जाता है। इसी जलीय आकृति को लैगून कहते हैं। भारत में दो द्वीप समूह हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मरकत द्वीप, और दूसरा क्या है, लक्षद्वीप द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसमें करीब 247 छोटे छोटे द्वीप हैं। निकोबार में 19 द्वीप हैं। ये द्वीप वास्तव में समुद्र में डूबे हुए पर्वत के शिखर हैं। ये द्वीप हैं क्या, वास्तव में समुद्र में डूबे हुए पर्वत के शिखर हैं। लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। लैंडफॉल द्वीप जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। कोको जलमार्ग जो है इसे म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है, जहां चीन ने निगरानी तंत्र लगाया हुआ है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर यानी दक्षिणी अंडमान में स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन, पर्णपाती वन का संयोजन है। बंगाल की खाड़ी में नदियों ने जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप द्वारा कई द्वीपों का निर्माण किया है। हुगली के निकट 20 किलोमीटर लंबा सागर द्वीप है जिसे गंगा सागर के नाम से हुगली के निकट 20 किलोमीटर लंबा सागर द्वीप है जिसे गंगा सागर के नाम से जाना जाता है। यहाँ न्यूमूर नामक द्वीप का निर्माण हाल ही में हुआ है। अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप लैंडफॉल द्वीप है जहां कारी जनजाति रहती है। सुंदरवन जो गंगा का डेल्टा है, सुंदरवन क्या है, गंगा का डेल्टा माना जाता है, में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात जो नदी द्वीप है वो माजुली असम में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप जो है माजुली है जो असम में स्थित है, जिसे ब्रह्मपुत्र नदी की दोनों शाखाएं मिलकर बनाती हैं। नेक्स्ट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी सैंडल पीक 738 मीटर उत्तरी अंडमान में स्थित है। सैंडल पीक जो है 738 मीटर की ऊंचाई की है और उत्तरी अंडमान में स्थित है। अंडमान व निकोबार के पर्वत शिखर अवस्थिति और ऊंचाई। सैडल पीक जो है उत्तरी अंडमान में है, 738 मीटर ऊंचा है। माउंट थुलियर जो है ग्रेट निकोबार में है जो 642 मीटर की ऊंचाई पे है। माउंट डियोवाली जो है मध्य अंडमान में है, 515 मीटर की ऊंचाई पे है। माउंट कोयोबो दक्षिणी अंडमान में है जो 460 मीटर की ऊंचाई का है। माउंट हैरियट जो है वो दक्षिणी अंडमान में है जो 450 मीटर की ऊंचाई पे है। केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा पत्तन बंदरगाह जो है पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में है। केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा पत्तन बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में है। नेल्लौर के निकट श्रीहरिकोटा प्रवाल निर्मित द्वीप है
नेल्लौर के निकट श्रीहरिकोटा प्रवाल निर्मित द्वीप है। क्या चीज से बना है? प्रवाल से बना हुआ द्वीप है। पुलिकट झील इसी द्वीप द्वारा समुद्र से विलग है। यहाँ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। यहाँ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र यानी इसरो का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। प्रमुख जल अंतराल नाम क्या है और अवस्थिति कैसी है, कहाँ पे है? 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में है? मालदीव और मिनिकॉय के मध्य। 9 डिग्री चैनल किसके बीच है? कवारत्ती व मिनिकॉय के मध्य। 10 डिग्री चैनल किसके बीच है? तो छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य। ग्रैंड चैनल किसके मध्य है? तो सुमात्रा यानी इंडोनेशिया व निकोबार के मध्य। पाक स्ट्रेट तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य। डुरंड पास दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान के मध्य। कोको स्ट्रेट कोको द्वीप यानी म्यांमार व उत्तरी अंडमान के मध्य। पाक खाड़ी तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य। मन्नार खाड़ी तो दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य। लक्षद्वीप सागर तो लक्षद्वीप व मालाबार तट के मध्य। सेतु समुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी को पाक खाड़ी से जोड़ती है। सेतु समुद्रम परियोजना जो है मन्नार की खाड़ी को पाक खाड़ी से जोड़ती है। व्हीलर द्वीप जो है उड़ीसा के तट पर ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। व्हीलर द्वीप जो है उड़ीसा के तट पर ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। यहाँ भारत अपने मिसाइल का परीक्षण करता है। यहाँ क्या करता है भारत? अपने मिसाइल का परीक्षण करता है। वर्तमान में इस द्वीप का नाम अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। हमारे राष्ट्रपति जो थे, पूर्व राष्ट्रपति। पंबन द्वीप। पंबन द्वीप का क्या है? मन्नार की खाड़ी में स्थित है। पंबन द्वीप जो है मन्नार की खाड़ी में स्थित है और यह भारत एवं श्रीलंका के बीच है, जो एडम्स ब्रिज राम सेतु का भाग है। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। यह भारत एवं श्रीलंका के बीच है, जो एडम्स ब्रिज यानी राम सेतु का भाग है। इसे रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। भारत में वैरन नारकोंडम नामक 2 प्रसिद्ध ज्वालामुखी द्वीप हैं। बैरन द्वीप जो है निकोबार द्वीप समूह में एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जबकि नारकोंडम जो है सुषुप्त ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो बैरन द्वीप निकोबार द्वीप समूह में एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जबकि नारकोंडम में सुषुप्त ज्वालामुखी है। लक्षद्वीप जो है द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ है? तो अरब सागर में स्थित है। इसमें कुल 36 द्वीप हैं। इसमें केवल 11 द्वीप पर ही आबादी है। इसमें केवल 11 द्वीप पर ही आबादी है। आंड्रेट लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 4.90 वर्ग किलोमीटर है। मिनिकॉय दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 4.80 वर्ग किलोमीटर है। पिटली द्वीप जहां मनुष्य का निवास नहीं है, वहां एक पक्षी अभयारण्य है। अगाती लक्षद्वीप समूह का एकमात्र द्वीप है जहां हवाई अड्डा है। अगाती लक्षद्वीप समूह का एकमात्र ऐसा द्वीप है जहां हवाई अड्डा है। लक्षद्वीप समूह 11 डिग्री चैनल द्वारा 2 भागों में विभाजित है। उत्तर में अमीनी द्वीप और दक्षिण में कन्नानोड़े द्वीप। लक्षद्वीप समूह के सभी द्वीपों पर मलयालम भाषा बोली जाती है। लक्षद्वीप समूह के सभी द्वीपों पर मलयालम भाषा, कौन सी भाषा बोली जाती है? तो मलयालम भाषा बोली जाती है। मिनिकॉय द्वीप एकमात्र अपवाद है जहां महल भाषा बोली जाती है। तो याद रखिएगा, मिनिकॉय द्वीप एकमात्र एक अपवाद है जहां महल भाषा बोली जाती है। महल देवही लिपि में लिखी जाती है। महल जो है देवही लिपि में लिखी जाती है, जो मूलतः मालदीव की भाषा है। भारत के प्रवाल भित्ति क्षेत्र मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप में सीमित हैं। लक्षद्वीप एटॉल प्रवाल द्वीप है तथा शेष सभी तटीय प्रवाल भित्ति हैं। प्रवाल भित्ति का निर्माण सागरीय जीव मूंगा के अवशेषों के समेकन तथा संयोजन द्वारा होता है। मूंगा जो है उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं तथा चूने पर निर्वाह करते हैं।